जब प्रभु कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि यह अस्तित्व या पूरा ब्रह्मांड या सब कुछ मेरे भीतर ही विद्यमान है, और वह जो तू नहीं भी देख रहा है वह भी मुझ में ही विद्यमान है। जो यह ग्रह नक्षत्र जो दिखाई दे रहा है या जो नहीं भी दिखाई दे रहा है वह सब कुछ मुझ में ही विद्यमान है। तो उनके कहने का मतलब यही है कि वे महाशून्य के तल पर बोल रहे हैं, कोई विराट पुरुष के तौर पर नहीं। उस महाशून्य के तल पर उनका यह वचन है कि सारे आयामों का फैलाव मुझ में ही हो रहा है, और तू जिस काल और ब्रह्म में तू है उसके सिवा न जाने कितने, हर आयाम का काल और ब्रह्म अलग अलग है। एक आयाम का दूसरे आयाम में समानता नहीं है, क्योंकि हर आयाम का काल और ब्रह्म दूसरे आयाम के काल और ब्रह्म से भिन्न है। अब भिन्न इसलिए है कि जो महाशून्य में जिस आयाम का आविर्भाव पहले हुआ उसका काल कुछ और होगा, और जिस आयाम का आविर्भाव बाद में हुआ है उसका काल कुछ और होगा। उसके काल में समानता नहीं। तो तू अपने ही आयाम को मत समझ कि यही आयाम ही सब कुछ है, इसके सिवा न जाने कितने आयाम है, और एक ही ब्रह्म नहीं, एक ही काल नहीं, सब आयाम का काल और ब्रह्म अलग अलग है। अलग का मतलब इस बात से है कि शून्य में जो घटित हो रहा है उस शून्य रूपी आयाम में काल क्षेत्र और ऊर्जा मौजूद ही है, लेकिन फिर भी एक आयाम से दूसरे आयाम में समानता नहीं है, और इसकी संख्या न जाने कितनी है, लेकिन वो सारे आयाम मुझ में फैल रहा है। तो कृष्ण उस महाशून्य के तल पर बोल रहे हैं। और उस कृष्ण के वचन बार बार अर्जुन को चोट उद्दत इसलिए कर रहे हैं कि तू जन्म और मृत्यु को अपनी नियति मानकर तू युद्ध से उपराम मत हो, क्योंकि यहां पर अर्जुन इतनी विवशता में है, इतना मोह में है कि उसे बाहर निकलने का वह प्रयत्न ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वह भ्रमित हो रहा है। इसलिए प्रभु कृष्ण उसे उपदेश देते हैं कि तू इसे ही नियति मत मान, क्योंकि यह जीवन के दो घटक है। अगर तू इसे अपनी नियति मानकर बैठ जाएगा तो फिर यह संस्कार बद्धता छूटने वाला नहीं है। और याद रखना कि मृत्यु उपरांत भी यह बंधन बना ही रहेगा, क्योंकि मृत्यु के बाद भी यह ऊर्जा अपने ही आयाम, जो ये जन्म जन्म का संस्कार बद्धता चला आ रहा है, वह अपने ही आयाम में बंध जाता है, तो उसका ब्रह्म से भी मेल नहीं हो पाएगा। सत्य तो बड़ी दूर की बात है। इसलिए तू इसे ही अपनी नियति मत मान। तेरा पूरी प्रकृति, तेरी पूरी प्रवृत्ति छत्री का है, और तुझे सत्य जब भी उपलब्ध होगा तो इसी छत्रित्व के गुण की वजह से ही होगा, क्योंकि तेरी प्रकृति पूरी प्रवृत्ति पूरी छत्री की है। इसलिए तू इसे उपराम मत हो। जब प्रभु के वचन अर्जुन ने अनुभव किया तो उसका मोह धीरे धीरे भंग हुआ, और वह युद्ध के लिए इस बंधन को उसे दिखाई दिया
कि हाँ वास्तव में, क्योंकि बाहर जो घटना हुआ या नहीं हुआ यह बात नहीं है, बाहर जो हो रहा है और दूसरी चीज है कि सेनाएं हैं, उसके विपरीत में कितने लोग खड़े हैं, बात इसकी नहीं है। बात इसकी है कि तू इस जन्म मृत्यु से बाहर खड़ा हो जा, इसलिए युद्ध को के लिए तू तैयार हो जा, और जिस क्षण तू इस बंधन को तोड़ेगा तू मुक्त है ही। क्योंकि कृष्ण को जाने बिना, कृष्ण को समझे बिना सत्य कभी फलित नहीं हो सकता है। जब उसने अपने बंधन से बाहर निकला, उसे यह बोध हुआ, तब उसका मोह भंग हुआ, उसका भ्रमित चित्त स्थिर हुआ, तब जाकर वह युद्ध के लिए खड़ा हुआ। और युद्ध के लिए खड़ा होने का मतलब ही है कि उसे वह बंधन दिखाई पड़ गया। अब बंधन जिस क्षण दिखाई देता है उसी क्षण बंधन से वह उपराम हो जाता है। यह कोई साधारण घटना नहीं है। क्योंकि कृष्ण को जाने बिना कभी भी सत्य फलित नहीं हो सकता है। क्योंकि कृष्ण का मतलब ही है कि यहां कोई महाशून्य के तल पर बोल रहे हैं, ये सारे वचन उस महाशून्य के तल पर है। और कृष्ण में ही सब कुछ मौजूद ही है। वे आभास मिलना चाहते थे कि तू देख, तू जिस क्षण इससे तू बाहर होगा तो तुझे यह भी दिखाई देगा कि न जाने तेरे पहले हर आयाम का अपना काल और ब्रह्म है, लेकिन मैं फिर भी इस काल से भी अचल हूं, क्योंकि मेरा कोई अपना शक्ति कवच नहीं, मेरा कोई अपना काल नहीं, मेरी कोई अपनी स्थिति नहीं, मैं इससे बाहर हूं। तो कृष्ण का, प्रभु कृष्ण उस महाशून्य के तल पर जो ये वचन है, अगर उनके वचन को जब अर्जुन को बोध हुआ तब एक क्षण के लिए कृष्ण और अर्जुन दो नहीं एक हो गए। क्योंकि यही तुम्हारा असली घर है, बाकी सब घर छूट जाएंगे। क्योंकि जब तक कुछ भी बंधन शेष रहेगा तब तक कृष्ण समझ में नहीं आएंगे। कृष्ण का मतलब है कि स्वयं से बाहर हो जाना। तो जो बंधा हुआ है कोई भी बंधन न रह जाए, न जन्म का बंधन हो, न मृत्यु का बंधन हो, यहां तक कि अब काल का भी बंधन न रह गया। जब कोई बंधन न रह गया तो कृष्ण भी की भांति अर्जुन भी उसी महाशून्य के तल पर खड़ा हो गया। और तब उसे दिखाई दिया और वह परम ज्ञान उपलब्ध हुआ।
और ध्यान रहे, कृष्ण को जाने बिना जो कुछ भी जाना जाता है, कृष्ण को समझे बिना और कृष्ण में उतरे बिना कभी भी सत्य विदित नहीं हो सकता है। क्योंकि इससे बाहर जो कुछ भी है वह बंधन ही है, वह निराशा ही है। और यह जीवन का भाग दौड़, मेरे कहने का मतलब कि जन्म मृत्यु का भाग दौड़ से कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगा बिना कृष्ण को जाने। मतलब बिना उस महाशून्य में को जब तक बोध न हुआ तब तक यह दौड़ या भाग कुछ न कुछ बना ही रहेगा। यह संस्कारबद्धता छूट नहीं पाएगा। इसलिए इस सनातन में ही पूर्ण सत्य मौजूद ही है। और इसका बिना रसपान किए, इसमें बिना उतरे कभी भी सत्य विदित नहीं हो सकता है। सनातन ही वह छाया है जिसमें सत्य का पूरा मिठास मौजूद है। और जिस क्षण आप स्थिर होते हैं, यात्रा भीतर की तरफ मुड़ता है। और जब तुम्हें शम का बोध यानी कृष्ण का बोध, प्रभु कृष्ण का बोध यानी उस महाशून्य का बोध होगा, तभी सत्य विदित होगा। महाशून्य का बोध और सत्य दो चीज नहीं, एक ही चीज है। जैसे ही सत्य विदित हुआ, तुम अपने आप को महाशून्य ही पाओगे। तुम यह देखोगे कि संपूर्ण आयाम तुझ में ही विद्यमान है। यही पूर्ण सत्य है। इसलिए कृष्ण को जानो, कृष्ण में उतरो, यही परम सत्य है।